प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल के माध्यम से इकाई 2, इकाई 3, इकाई 5 और इकाई 7 का भी अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो यदि इन वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज इकाई 2 में लगा हुआ है टॉपिक है रेखा चित्र और संस्मरण। तो बताना चाहूँगी कि रेखा चित्र और संस्मरण से बेशक 4 ही प्रश्न पूछे जाएं, पर 100% पूछे ही जाते हैं यहाँ से। और जितना आज यहाँ पर जितने तथ्य जितने संग्रह में लेकर आई हूँ रेखा चित्र से, उन्हीं में से आएंगे। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखिए। चलिए चलते हैं अपने हम क्लास की ओर। रेखा चित्र अंग्रेजी स्केच का हिंदी पर्याय है, ये हम भी जानते हैं। हम सबने पहले रेखा चित्र को पढ़ा हुआ है। और रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है तथा 2 शब्दों रेखा और चित्र से के योग से मिलकर बना है। और इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाता है। और रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर सामंजस्य दिखाई पड़ता है। यानी जैसे हम रेखा चित्र को पढ़ते जाते हैं तो उसकी स्मृतियाँ हमारे मानस पटल पर बनती जाती हैं, हमारे मस्तिष्क में बनती जाती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका तथा रंगों के माध्यम से किसी एक सजीव चित्र तथा का निर्माण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्रकार शब्दों के द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। इसमें लेखक की निजी अनुभूति यथार्थ रूप में अभिव्यक्त होती है। प्रमुख रेखा चित्रकारों और रेखा चित्रकार और उनके लेखकों का अध्ययन हम देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो पहले महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा का ये की रचना है अतीत के चलचित्र है, 1941 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष 1943 है। मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष 1972 है। फिर आते हैं श्री राम शर्मा है, तो इनका है बोलती प्रतिमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1937 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित हुआ। गेहूं और गुलाब का प्रकाशन वर्ष 1950 है। लाल तारा 1938 में। और मील के पत्थर, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है, या इनका रेखा चित्र नाम से ही इन्होंने इस रचना की है, 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। श्वेत बंधु का प्रकाशन वर्ष, श्वेत बंधु का फ्रेंड्स श्वेत बंधु का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1952 ईस्वी में। और ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आते हैं, तो इनका माटी हो गई सोना, यह भी इम्पॉर्टेंट है। दीप जले शंख बजे, यह भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर विनय मोहन शर्मा है, तो विनय मोहन शर्मा रेखा और रंग, इनकी यह रचना है, 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र का चेतना के बिंब बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। सेठ गोविंद दास का चेहरे जाने पहचाने, 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाएं बोल उठी, 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कृष्णा शोभती का हम हसमत, 1977 में भाग 2 इसका प्रकाशित हुआ है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1977 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर भीमसेन त्यागी हैं, तो इनका है आदमी से आदमी तक, 1982 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। उपेंद्रनाथ अस्क का 1955 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। रेखाएं और चित्र, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। फिर आते हैं विष्णु प्रभाकर हैं, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं, इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी में हुआ है। फिर जगदीश चंद्र माथुर हैं, तो 10 तस्वीरें, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 में हुआ है। आपको फ्रेंड्स प्रकाशन वर्ष ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में लगाना होता है, या तो हमें सही जोड़ी लगाना होता है रेखा चित्र और रेखा चित्रकार का। फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं, 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इनका समय के पाँव, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने कुछ देखा है, इतने मैंने यहाँ पर 16 रेखा चित्र ही लिए हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से, और आपने इतने ही पढ़ लेने हैं। तो इनमें से यदि 2-3 भी आपको याद रहते हैं तो आप राइट आंसर कर लेंगे। चलिए हम संस्मरण की ओर चलते हैं। संस्मरण हम देख लेते हैं। तो संस्मरण क्या है? संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की आत्मीयता तथा कलात्मकता के साथ
विवरण प्रस्तुत करता है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख संस्मरणकार कौन से हैं। तो हिंदी के प्रमुख संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा है। देखिए कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, कहीं ऐसा, तो मैंने इसलिए दोनों ले लिया ताकि आपको डाउट ना रहे। पद्म सिंह शर्मा हैं। हिंदी में लिखे गए प्रमुख संस्मरण निम्नलिखित हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन हैं। यहाँ भी मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जहाँ हमें श्योर रहना है कि वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसकी तैयारी हमें कंफर्म करनी ही पड़ेगी। फिर पहले आते हैं पद्म सिंह शर्मा है। पद्म पराग, प्रबंध मंजरी, पद्म पराग का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। फिर श्री राम शर्मा आते हैं, तो इनका संस्मरण है शिकार का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। प्राणों का सौदा, फिर जंगल के जीव का प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है। वे कैसे जीते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। फिर आते हैं मनमथनाथ गुप्त का है, तो क्रांति युग के संस्मरण, इसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। फिर शिव नारायण टंडन है, तो इनका झलक ये संस्मरण है 1938 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। घनश्याम दास बिड़ला का है, तो बापू इनका ये संस्मरण है 1940 में प्रकाशित हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है। राम नरेश त्रिपाठी 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इनका 30 दिन मालवीय जी के साथ, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह भी कई बार आ चुका है। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, तो इनका संस्मरण है हमारे आराध्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 में है हुआ है, और संस्मरण इसका प्रकाशन वर्ष 1952 में ही हुआ है। फिर राधिका रमण सिंह है, टूटा तारा, इनकी रचना है 1940 में प्रकाशित हुआ है। पथ के साथी महादेव वर्मा का है 1956, इसका प्रकाशन वर्ष है, यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी का है, तो जंजीरें और दीवारें, यह भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। राहुल सांकृत्यायन का है बचपन की स्मृतियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है में हुआ है। जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, 1957 में प्रकाशित हुआ राहुल सांकृत्यायन का, तो इनको आप याद रखिएगा। फिर आते हैं उपेंद्र नाथ हंस कहें मंटो मेरा दुश्मन, इसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। ज़्यादा अपनी कम पराई का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। फिर इम्पॉर्टेंट है सेठ गोविंद दास का है स्मृतिकण, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, 1959 में प्रकाशित हुआ। हरिवंश राय बच्चन का, यह भी इम्पॉर्टेंट है, नए पुराने झरोखे, इसका प्रकाशन वर्ष 1962 में हुआ है। विष्णु प्रभाकर हैं जाने अनजाने का प्रकाशन वर्ष 1962 में हुआ है। हमारे पथ प्रदर्शक, यह भी महत्वपूर्ण है। फिर शिव पूजन सहाय आते हैं, इनकी रचना है वे दिन वे लोग, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 में हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का है लोकदेव नेहरू, 1965 में प्रकाशित हुआ। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ का प्रकाशन वर्ष 1969 में हुआ है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, इम्पॉर्टेंट फ्रेंड सभी हैं, बट कुछ हमने एक्स्ट्रा भी ले लिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ महत्वपूर्ण ही लिए हैं, तो प्लीज़ आप इनको इनका PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूँगी, तो आप इनको अपने नोट समझकर आप याद कर लीजिए। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्कुराई, 1953 में प्रकाशित हुआ है। फिर आते हैं काका कालेलकर हैं, इनका संस्मरण है गांधी संस्मरण और विचार, इसका प्रकाशन वर्ष 1968 में हुआ। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, 1972 में प्रकाशित हुआ है अंतिम अध्याय। रामनाथ सुमन का है मैंने स्मृति के दीप जलाए, 1976 में प्रकाशित हुआ। भगवती चरण वर्मा का है अतीत के गर्त से हम खंडहर के वासी, अतीत के गर्त से का प्रकाशन 1979 में हुआ, यह भी इम्पॉर्टेंट ही है। फिर मैथिली शरण गुप्त आते हैं, 1979 में ही प्रकाशित हुआ श्रद्धांजलि स्मरण। फिर है कुंवर नारायण सिंह का है यादों के झरोखे, इसका प्रकाशन वर्ष 1980 में हुआ है। राजेंद्र यादव हैं औरों के बहाने, इनका प्रकाशन वर्ष औरों के बहाने का 1981 में हुआ है। फिर आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वन तुलसी की गंध, 1984 में प्रकाशित हुआ। समय की शिला पर, फिर धर्मवीर भारती का, यह भी महत्वपूर्ण है। ठेले पर हिमालय, इसको आपने याद रखना है। फिर कृष्णा सोबती हैं, इनका संस्मरण है हम हसमत, भाग 1/98 में प्रकाशित हुआ। भाग 2 है भाग 1 का जो प्रकाशन वर्ष 1997 में हुआ, भाग 2 का प्रकाशन वर्ष 1998 में, और भाग 3 का प्रकाशन वर्ष 2000 में हुआ। यह भी कई बार एग्जाम में इनका भी ये पूछ लिया जाता है। इनका और एक संस्मरण है सोबती एक सोहबत, शब्दों के आलोक में। फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं यादों के काफिले, इनका प्रकाशन वर्ष 2000 में हुआ है। विद्यानिवास मिश्र हैं चिड़िया रैन बसेरा, इसका प्रकाशन वर्ष 2002 में ही हुआ है। फिर अगले कुछ और हैं महत्वपूर्ण, तो हम देख लेते हैं। भारत भूषण अग्रवाल हैं 1998 में यह 1980 इसका प्रकाशन वर्ष है। और लीक अलीक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर
अजय जी का है 1982 में प्रकाशित हुआ, स्मृति लेखा है। रविंद्र कालिया का सृजन के सहयात्री है, 1986 में प्रकाशित हुआ, 1996 इसका प्रकाशन वर्ष है। पद्मा सचदेव का है दीवान खाना, 1984 में प्रकाशित हुआ। मितवा घर 1995 में। अमराई 2000 में। और अमराई कई बार एक दो बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फिर ममता कालिया हैं तो कितने शहरों में कितने बार, यह भी इम्पॉर्टेंट है। कितने शहरों में कितनी बार, 2009 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर आते हैं अमृतलाल नागर, जिनके साथ जिया, इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। तो आज फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण रेखा चित्र और संस्मरण का प्रकाशन वर्ष सहित हम यहाँ अध्ययन हमने किया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।